हेलो बच्चा बाडी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर ओमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रो प्लेटिंग पढ़ लिया था, राइट। इलेक्ट्रो प्लेटिंग क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। वी आर ऑलरेडी डन विद द इलेक्ट्रो प्लेटिंग कॉन्सेप्ट। वहां तक सारी चीजें आई होप सो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक एक वीडियोस का रिकॉर्डेड वीडियो आपका पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और यहाँ पे हो जाएगा ये चैप्टर खत्म। देन वी आर गोइंग टू बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर मेटलर्जी। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इलेक्ट्रो प्लेटिंग, सॉरी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता क्या है? अच्छा, रिफाइनिंग मतलब किसी चीज को प्योर करना है ना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और यू कैन से प्यूरिफिकेशन। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच मेटल्स कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल में जिसमें इम्प्यूरिटी होती है आर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलिटिकली टू गिव अ प्योर मेटल, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा मेटल होगा जिसमें इम्प्यूरिटीज हैं, तो उसको हम रिफाइन प्यूरिफाई कर देंगे और उससे क्या करेंगे, एक हमें ऐसा मेटल मिल जाएगा जो प्यूरिफाइड मेटल है। देखो कई जगह पे ये सारी चीजें काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक लें तो वायर, जैसे वायर वगैरह में इम्प्यूरिटीज है मान लो, ठीक है। अब वो जो हमें वायर, मान लो कॉपर का वायर है, हमें यूज करना है, तो अगर वो वायर सोचो उसमें इम्प्यूरिटीज ऐड रहेंगी, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिकली कभी भी कोई उससे कोई रॉड है उसका हम कोई चीज बनाएंगे तो हमें वहां जाके बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए हम उसको रिफाइन करके एकदम प्यूरिफाई यूज फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। फिर से, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस बाय विच मेटल्स कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, जिस भी मेटल में इम्प्योरिटी है उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाइड, आर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलिटिकली टू गिव अ प्योर मेटल, एक प्योर मेटल ताकि हमें मिल जाए। और कैसे करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। ऑल्दो अगर आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मैं बताऊं तो मेटलर्जी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एकदम 110% वाला क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा तरीके से करते हैं, पूरे प्रोसेस लगवाते हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम बेसिक किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से होगा ये बताना है आपको केवल, ओके। रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्योर करना। रिफाइनिंग मीन्स टू मेक प्योर एनीथिंग। एंड इलेक्ट्रो का मतलब होता है द मेथड एम्प्लॉयड टू मेक द मेटल प्योर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो मेटल मेथड लग रहा होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रो, और रिफाइनिंग मीन्स उसको प्यूरिफाई करना। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और अगर ये वाली वीडियो आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आपको सबसे पहले एग्जाम्पल एक दिया था मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस के, जब हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे। टोटल 3 एग्जाम्पल्स अलग अलग वीडियोस में सेपरेटली थे, राइट। उसमें जो थर्ड वाला था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन टेक दिस, ठीक है। अगर आप उसको देख के आना तो आपको और ज्यादा इजीली समझ में आएगी वो बातें, ठीक है। नाउ वेदांत पूरा नहीं, ओके सॉरी, तो क्या बोला मैंने, उसमें आपको और ज्यादा 110% क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट वही लगना है। बस यहाँ पे हाँ थोड़ा सा रिफाइनिंग होना है, बस उसका एक मतलब याद रखना है, बाकी पूरा ये वही वाला टॉपिक है, ठीक है। बस इसको इस नाम से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमें पढ़ना है आज कॉपर सल्फेट का, ठीक है। मतलब एक हमने वायर ले ली, थिन वायर, जिसकी हमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है, जिसे प्योर करना है। फिर से यहाँ पे एक ऐसा हमने मेटल लिया है या जो भी हमारा आर्टिकल था जिसको भी हमें इलेक्ट्रो रिफाइन करना है, वो हमने रख दिया एनोड पे, ठीक है। ये क्या है? थिन ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर, ठीक है। थिक हो गया, थिन तो नहीं है ये, थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर। जो इम्प्योर कॉपर है जिसे हमें प्योर फॉर्म में चेंज करना है वो एनोड में रख दिया, ठीक। एनोड देखो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, कैथोड नेगेटिव से, बेसिक बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर रख दिया। इम्प्योर कॉपर क्यों रखा? इसी को हमें इलेक्ट्रो रिफाइन करना है, साफ करना है, ठीक है, प्यूरिफाई करना है। और यहाँ पे क्या लिया है? ये जो पतली वाली रॉड है ये थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर की है। ये प्योर कॉपर है, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है, ठीक है। एक साइड प्योर, एक साइड इम्प्योर कॉपर, ये रख दिया हमने कैथोड के साइड। और हमें क्या करना है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। चलो कैसे करेंगे? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो भी सॉल्यूशन, जो पूरा सॉल्यूशन केमिकल कंपाउंड हमने डाला है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन,
The electrolyte used over here is copper sulfate solution. Or you can say CuSO4 solution. क्लियर है? CuSO4 का सॉल्यूशन हमने ले लिया. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, मतलब कि किसमें आपने क्या रखा. दिस इज व्हाट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मीन्स. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा कैथोड एंड द सेकेंड वन इज एनोड. ठीक है, कैथोड पे क्या रखा था, देखो ये रहा हमारा कैथोड, यहाँ पे हमने रखा है थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर. थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, तो यहीं पे लिख देंगे थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर. और एनोड में क्या रखा है, थिक शीट या थिक वो बोल दो ब्लॉक, थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर. ठीक है, यहाँ पे थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर कॉपर. इम्प्योर कॉपर, क्लियर है? एक साइड हमने प्योर कॉपर रखा है, एक साइड हमने इम्प्योर कॉपर रखा हुआ है. नाउ इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोड में क्या क्या है, CuSO4 है और आपको पता है सॉल्यूशन लिखा है, वाटर भी होगा, H2O. ठीक है, ये सारी प्रीवियस बातें हैं, एकदम लास्ट वीडियो है तो एकदम लास्ट से स्टार्ट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा. यहाँ पे होगा Cu2 प्लस सल्फेट SO4 2-. एक तो ये टूटेगा और यहाँ पे टूटेगा H प्लस OH-. ये लिख दिया हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन. इलेक्ट्रोड रिएक्शन मतलब डिसोसिएशन रिएक्शन, याद है ये बात बताई थी. यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, ब्रेक होते हैं कंपाउंड्स आयंस के फॉर्म में. अब रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, ये बताना है हमें. कैथोड मतलब नेगेटिव, ये याद रखना, कैथोड होता है हमारा नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव. तो कैथोड के पास पॉजिटिव वाले आएंगे. पॉजिटिव हमारे पास Cu2 भी है, H भी है. दोनों में से कौन डिस्चार्ज पहले होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे वो उतना ही इजीली डिस्चार्ज होता है. तो सबसे नीचे कॉपर होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है, तो यहाँ पे कॉपर आ जाएगा. Cu2 क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Cu. ये याद है ना, डिस्चार्ज होना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा Cu. एनोड पे कौन आएगा, अगर आपको वो वाला एग्जाम्पल याद हो तो क्या एनोड पे, यहाँ पे नेगेटिव कौन कौन है, SO4 2- है और OH- है, तो क्या इन दोनों में से कौन आएगा. तो अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखें तो OH को आना चाहिए. लेकिन अगेन वही वाली बात है, उसी एग्जाम्पल में जो हुआ था, कॉपर जो है एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव मेटल है. कॉपर बीइंग एन एक्टिव मेटल नीदर डिस्चार्ज OH और SO4, दोनों में से किसी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा. ये जो कॉपर है इतना एक्टिव मेटल है, ये दोनों में से किसी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा और खुद आके डिस्चार्ज हो जाएगा यहाँ पे. जैसे कि यहाँ पे फिर क्या बनेगी रिएक्शन, यहाँ पे आएगा हमारा कॉपर और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा 2 इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा Cu2. बोलो कोई दिक्कत किसी को भाई, Cu2 बन गया यहाँ पे. होप सो ये बात क्लियर होगी. एकदम सेम वही एग्जाम्पल वाली बात है कि कॉपर, क्योंकि और लिख देना OH नेगेटिव एंड SO4 2-, both of the two are attracted towards the anode but neither of the two discharges. दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ. रीजन, कॉपर बीइंग एन एक्टिव मेटल. ठीक, एक एक्टिव मेटल है तो वो दोनों में से किसी को भी डिस्चार्ज नहीं होने देगा और खुद वहां जाके लग जाएगा. अब इस प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे. यहां एनोड में, एनोड से कॉपर आ रहा है समझो Cu2 के फॉर्म में, है ना. ध्यान से देखो, अभी क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, Cu2 निकल रहा है एनोड से, तो एनोड से Cu2 नीचे आ रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहीं छोड़ता जा रहा है. ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वहां छोड़ता जा रहा है और खुद यहाँ नीचे आता जा रहा है. और यहाँ आने के बाद ये इससे लगता जाएगा, ये डिपॉजिट. अच्छा, पहले वाले इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब आपको पढ़ाया था तब भी मैंने ये बात बताई थी, अभी भी बता देते हैं. कैथोड में डिपॉजिट होता है, याद है ये बात, कैथोड में डिपोजिशन होता है, राइट. तो यहाँ से निकल रहा है. और ये जो कैथोड है, ये जो हमने जो एनोड बनाया है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी थी, राइट. इम्प्योर कॉपर रखा था, तो इसकी इंप्योरिटीज 2 तरीके की इंप्योरिटी होंगी, या तो वो सॉल्यूबल होंगी या तो इनसॉल्यूबल होंगी. अगर वो सॉल्यूबल है तो इस सॉल्यूशन में मिल जाएंगी अपने आप जाके, क्लियर है. और अगर वो इनसॉल्यूबल है तो वो यहाँ नीचे आके ऐसे बैठ जाएगी. ये होता है आपका एनोड मड. इसको कई जगह स्लाइम भी लिखा रहता है, ठीक है. यानी कि जो मड, जो गंदगी, मिट्टी, जितना जो भी बोल लो, तो वो क्या है, वो नीचे बैठ गई आके. क्लियर है ये सब बातें. जो इनसॉल्यूबल है वो नीचे आके डिपॉजिट हो गई और जो सॉल्यूबल है वो सॉल्यूशन में घुल गई. बोलो ये बात क्लियर है. और एट द एंड एनोड डिमिनिशेस विद टाइम. अगर कोई बोले इन्फ्रेंस लिखो या ऑब्जर्वेशन लिखो, तो धीरे धीरे एनोड कम हो जाता है टाइम के साथ. बोलो ये बात क्लियर है. इफ यू वांटेड टू टेक एन स्क्रीनशॉट यू कैन.
क्लियर है ये बात। और वही है एनोड ऑब्जर्वेशन भी लिख लो, लिखना हो तो ऑब्जर्वेशन होगी इसकी मास ऑफ एनोड diminishes with time। धीरे धीरे मास ऑफ एनोड कम होता जाएगा, राइट। वो उससे पूरा कॉपर निकल के आ रहा है बाहर तो वो कम होता जाएगा। सिमिलरली लिखना चाहो लिख लो मास ऑफ एनोड, मास ऑफ सॉरी कैथोड increases with time। Is this thing clear to everyone? Let me explain it again। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज हैं पहले से, उसको हम रिफाइन प्यूरिफाई कर देते हैं और बना देते हैं एज अ प्योर मेटल ले आते हैं उसको, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है जो भी मेथड आप यूज करो इलेक्ट्रोलिसिस के तरीके से। रिफाइनिंग का मतलब होता है किसी चीज को प्योर करना, टू मेक प्योर। क्लियर है? नाउ हो क्या रहा है पूरे प्रोसेस में, एनोड में हमने क्या रखा, प्योर इम्प्योर कॉपर रखा। एनोड में क्या रखा, इम्प्योर कॉपर रखा। इम्प्योर कॉपर की थिक शीट रखी या थिक बोल लो ब्लॉक रखा। और कैथोड में क्या रखा, कैथोड में हमने रखा हमारा थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, जो प्योर कॉपर है, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट कॉपर, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट ही क्यों यूज किया ये भी बताया था आपको। भाई कॉपर के आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। याद है जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे थे तो जब हमने सिल्वर वाला लिया था तो सिल्वर एर्जेंटो साइनाइड यानी कि सिल्वर का ही सॉल्यूशन लिया था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कॉपर प्रेजेंट होना चाहिए हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। क्लियर है ये बात। नाउ एनोड में क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सॉरी कैथोड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जगह पे हमने ले लिया थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, और पूरा सॉल्यूशन किसका है, हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का है। यहां से अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज किया है। सिमिलरली नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, या तो कैथोड या तो एनोड। नेचर मतलब क्या है उसमें प्रेजेंट, राइट। तो इसमें एक जगह कैथोड में है थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर और एनोड में है इम्प्योर कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन भी बताया था कि हमेशा डिसोसिएशन लिखना, एनोड कैथोड केवल मत लिखना। डिसोसिएशन यानी कि जो भी दो चीजें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में वो दोनों टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो CuSO4 ब्रेक होगा Cu2+ SO4 2- में, वेयर एज H2O ब्रेक होगा H+ एंड OH नेगेटिव आयन में, अपने अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में डिसोशिएट हो गए। व्हेन इट कम्स टू रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास आएगा पॉजिटिव वाला कंपाउंड। अगर आप देखो जो हमारे पास आयंस प्रेजेंट है उसमें Cu2+ और H+ दो पॉजिटिव है हमारे पास। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास और कैथोड नेगेटिव होता है तो इसके पास Cu2+ भी है H+। कौन डिस्चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे उतना पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो क्योंकि कॉपर नीचे होता है तो कॉपर डिस्चार्ज हो गया और बन गया Cu। क्लियर है, कॉपर डिस्चार्ज होकर बन गया Cu। एनोड की बात करें, एनोड में गए सल्फेट SO4 2- एंड OH-, लेकिन दोनों में से कोई भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। वाई, रीजन बीइंग दैट कॉपर इज एन एक्टिव मेटल, ठीक। दोनों में से किसी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा और खुद वहां जाके डिस्चार्ज अपना काम कर लेगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu2+ बनेगा। एक गलती और मत करना, यहाँ पे कई लोग Cu2+ ले आते हैं, Cu की जगह Cu2+ ले आते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर 2+ लेके आओगे तो +2 इलेक्ट्रॉन करोगे, जो कि एनोड में पॉसिबल नहीं है। एनोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो -2 इलेक्ट्रॉन और Cu2+ बन गया। क्लियर है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मास ऑफ एनोड डिमिनिशेस विद टाइम वेयर एज मास ऑफ कैथोड इंक्रीजेस विद टाइम। और हमारा प्योर हमें मेटल चाहिए था वो हमें एट द एंड मिल जाता है। इज दिस थिंग क्लियर। छोटा सा वीडियो था और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके अलावा ये पूरा चैप्टर आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद मेटलर्जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।